It came from the heart of the earth. A stone so rare, men will do anything to possess it. And all who touch it are left with blood on their hands. That diamond is my ticket out of this God-forsaken continent. So what are you? Smuggler? You're a journalist. Some tell me you're here to make a difference, huh? And you're here to make a buck? Now in America it's bling bling, but out here it's bling bang. Where did you bury it? The only reason you're still alive is because you haven't told anyone where it is. You will find it for me. My son! Where is my son? What if I helped you find your family? That makes us partners! I am not your partner! You're using him. I'm using him, and you are using me, and this is how it works. You're gonna steal this diamond. I am his father! I must go find him! You gonna show us where it's hidden? That diamond's the only chance he has of getting his son back. What if I wanted to go with you? I don't give a damn who's down there. Kill them all. Give it to me. Get in where it is! Get in! My family, my home, I don't lost everything. I will find you. If it takes my life. Welcome back investors and traders. Today's topic of discussion is lab grown diamonds. तो ये सब lab grown diamonds होता क्या है, and if you see the video clip that which was shown just now, there was a movie called Blood Diamond, and in that movie we have seen how people scrambled for natural diamonds, and in the process there was a lot of bloodshed and all that. So अभी कैसे हो रहा है कि नेचुरल डायमंड्स इज लूजिंग इट्स वैल्यू बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द सप्लाई ऑफ नेचुरल डायमंड इज गोइंग डाउन बिकॉज नेचुरल डायमंड को माइन करने में बहुत टाइम लगता है. उससे उसकी जगह पे अभी ये लैब ग्रोन डायमंड का क्रेज आया है, एंड ट्रेंट हैज इंट्रोड्यूस ब्रांड कॉल्ड पोम POME विच इज इनटू लैब ग्रोन डायमंड्स. इफ यू सी हियर द लैब ग्रोन का प्राइसेस भी नीचे आ रहा है और नेचुरल डायमंड का भी प्राइस नीचे आ रहा है, इसको ड्रैग कर रहा है. तो यहाँ देख सकते हो लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस भी देखोगे तो प्राइस पर 1 कैरेट स्टोन इन थाउजेंड्स ऑफ इन डॉलर्स. तो लैब ग्रोन प्राइस भी कम होते जा रहा है. देखो आप यहाँ से देखोगे तो आप अराउंड $5 से $5.5 वहाँ से नीचे आके ये अभी यहाँ पे आया है, और नेचुरल डायमंड को भी उसको ड्रैग कर रहा है. नेचुरल डायमंड का प्राइस भी नीचे आ रहा है क्योंकि नेचुरल डायमंड में कैसे है कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको बहुत रिसोर्सेज लगते हैं अर्थ के अंदर जाके उसको माइन करने में, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. तो उसके कंपैरिजन में लैब ग्रोन का डायमंड का जो है उसमें आप एक लैबोरेटरी में आप उसको डायमंड को बना सकते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं जहाँ पे नेचुरल डायमंड होता है. तो लैब ग्रोन डायमंड में कैसे होता है कि लैब ग्रोन डायमंड में आपको सीड लगती है. तो अभी यूनियन बजट ऑफ 2023 में द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट दे हैव रिमूव्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन लैब ग्रोन सीड. जैसे होता है कि सीड एक सीड होता है एंड दैट सीड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग द लैब ग्रोन डायमंड. दिस इज द डायमंड सीड. ओके, ये कोई भी लैब ग्रोन डायमंड बनाने के लिए आपको सीड लगेगी, एक डायमंड, तो स्लाइस ऑफ अ डायमंड. तो ये सीड जो है ये इंपोर्ट होती है, और ये जो डायमंड की जो सीड होती है इसको यूज करके लैब ग्रोन डायमंड बना देते हैं. तो ये जो सीड है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी जो बजट में उन्होंने नील कर दिए, जीरो कर दिए. तो ये आप सीड के ऊपर सीड आप इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी. सो दिस इज वन ऑफ द बिग टेलविंड्स बिकॉज क्या है कि कोई भी अगर ट्रेंड को अगर पोम लैब ग्रोन डायमंड को अगर मार्केट कर रहे हैं इंडिया में, तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि इसका रॉ मटेरियल इज दिस सीड, एंड दैट सीड इज यूज टू क्रिएट लैब ग्रोन डायमंड. तो लेट अस लुक एट लैब ग्रोन डायमंड जो होते हैं कैसे बनते हैं. इसमें दो टेक्नोलॉजी है. वन इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर HPHT टेक्नोलॉजी, और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD. तो दीज आर द टू टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग लैब ग्रोन डायमंड. तो ये HPHT टेक्नोलॉजी जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे
1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हाई प्रेशर पे करते हैं। और ये केमिकल वेपर डिपोजिशन का अनदर थिंग, दोनों के लिए आपको डायमंड सीड लगती है। डायमंड सीड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द लैब ग्रोन डायमंड। तो ये सिंगल क्रिस्टल डायमंड इन स्लाइस फॉर्म, और वो एज थिन एज ह्यूमन हेयर। तो डायमंड्स आर ग्रोन, मतलब ये काफ़ी सारा अराउंड 3 to 4 वीक्स लगते हैं कि पूरा डायमंड बनाने में, लैब ग्रोन डायमंड बनाने में। सो ये जो छोटा सा ये डायमंड सीड है उसके ऊपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके एक प्रोसेस है, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो HPHT जो है, जो अर्थ के मेंटल में जैसे नेचुरल डायमंड बनते हैं उसी का मिनी वर्जन है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months, 2 महीने लगते हैं HPHT को। द सीड जो होता है डायमंड का, वो अंडरगोज अ प्रोसेस, एक्सपोज टेम टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लाइक 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई, इतना टेम्परेचर से उसको करते हैं। तो प्योर कार्बन थ्रू द हेल्प ऑफ द मेटल कैटलिस्ट इज कन्वर्टेड टू डायमंड थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये कार्बन जो है उसको डायमंड में कन्वर्ट होता है, बिल्डिंग अप ऑन द सीड, सीड्स के ऊपर बिल्ड होते होते उसका नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड बनता है। सो दूसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी है केमिकल वेपर डिपोजिशन, तो ये CVD बोलते हैं। तो ये CVD को क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म 3D प्रिंटिंग ऑफ गैस, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेस आर हीटेड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड टर्न इनटू प्लाज्मा दैट स्प्रिंकल्स टाइनी कार्बन पीसेस onto the diamond seed, ओके, तो अल्टीमेटली ग्रोइंग अ डायमंड। तो ये जो होता है CVD जो है, ये सभी काफी सारा यूज होता है टेक्नोलॉजी फॉर लैब ग्रोन डायमंड। तो CVD टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये गैसेस होते हैं, तो मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस, दे आर हीटेड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट होते हैं। इसकी वजह से वो टाइनी कार्बन पीसीस डेवलप होते हैं, वो सीड के ऊपर कार्बन पीसीस डेवलप होते होते उसका थिकनेस बढ़ते जाता है, और वो डायमंड सीड वो एक लैब ग्रोन डायमंड बनता है। तो एक बार ये लैब ग्रोन डायमंड बनने के बाद उसको कटिंग और पॉलिशिंग करना पड़ता है। सो दैट इज नॉर्मल फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग। और लैब ग्रोन डायमंड्स और माइन डायमंड्स में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लैब ग्रोन डायमंड्स एंड माइन डायमंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप देखोगे तो नेकेड आई से आपको पता भी नहीं चलेगा दिस इज द लैब ग्रोन डायमंड, और इट इज अ सॉलिटेयर बोलते हैं, सॉलिटेयर इज अ नेचुरल डायमंड। तो इसमें ऐसा है कि जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो GI है वो सर्टिफिकेशन देती है फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, और ये जो मैनमेड डायमंड्स है तो उसके लिए इनका सर्टिफिकेशन जरूरी है। अब ये लैब ग्रोन डायमंड का जो रिंग है, तो वो रिंग बहुत US में काफ़ी पॉपुलर है, लैब ग्रोन डायमंड रिंग। तो ये जो रिंग है काफ़ी सारा एंगेजमेंट के हिसाब से लोग दे आर बाइंग दिस, क्योंकि क्या होता है कि नेचुरल डायमंड में क्या होता है कि बिकॉज बहुत साल लगते हैं उसको होने में, प्लस उसमें काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है डायमंड में। सो दैट इज लैब ग्रोन डायमंड इज मोर एथिकल। सेकंड थिंग इज इकोनॉमिकली इट इज़ मोर और फ्रेंडली, इको कॉन्शियस चॉइस है। तो इसमें यू डोंट हैव टू डिग द अर्थ एंड मेक वेस्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज देयर, और ह्यूमन लेबर आल्सो इज इन्वॉल्व। बट लैब ग्रोन डायमंड ऐसा कुछ नहीं है, वो मशीनरी होती है, मशीन में लैब ग्रोन डायमंड्स बनते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड का पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ने वाला है कि एक तो लेस एक्सपेंसिव है नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में, और नेचुरल डायमंड का सप्लाई भी लिमिटेड है, दे आर वेरी कॉस्टली, तो लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड। तो लैब ग्रोन डायमंड का अभी ये क्रेज जो है इंडिया में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये जो स्टोरी है LAB की, लैब ग्रोन डायमंड LAD की, लैब ग्रोन डायमंड की जो स्टोरी है ये अभी अभी शुरू हुई है इंडिया में। सो ये आपको स्टोरी को अभी भी पकड़ना है, और जैसे स्टोरी जो जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज से जो ज्वेलरी है, स्टोन्स है और डायमंड्स है, ये जैसे जैसे ऑर्गेनाइज में आते जाएगा तो उसके साथ उनका सर्टिफिकेट रहेगा। ट्रेंड विल गिव देयर ओन सर्टिफिकेट एंड दे विल आल्सो अनाउंस बायबैक प्रोग्राम। तो ये जो ट्रेंड का जो है अभी प्लान अनाउंस नहीं हुआ है, बट क्या होता है कि जैसे आप US में देखोगे तो डी बियर्स करके बहुत बड़ी कंपनी है, तो दे ऑल्सो प्रिपेयर द लैब ग्रोन डायमंड्स, और US में वेरी वेरी पॉपुलर हो गया है ये लैब ग्रोन डायमंड का क्रेज, और वो क्रेज अभी इंडिया में आने वाला है। और वो क्रेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन से कंपनी में आप एक्सपोजर ले सकते हो, कौन से कंपनीज में आप बाय करके वो पर्टिकुलर जो फिनोमिनन है, ये सबसे बड़ा डिसरप्शन बोल सकते हैं, या तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और इसमें क्या होने वाला है कि कस्टमर आर गोइंग टू बाय दिस डायमंड रिंग्स, जो बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड रिंग्स, इन अ बिग वे, एज एंड इट इज गोइंग टू बी ए डी फैक्टो एंगेजमेंट रिंग फॉर वेरियस पीपल। तो ये इसका सबसे बड़ा स्टोरी अभी क्रिएट हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड में। तो लैब ग्रोन डायमंड का एक प्रोसेस समझ लेते थोड़ी शॉर्ट में। ये है आपका सीड, नंबर 1 इज योर सीड। तो सीड के ऊपर यहाँ पे ये जो डिपोजिशन होते रहता है, उसके बाद द मेटल डिस्क विद डायमंड सीड्स आर प्लेस इन डायमंड ग्रोइंग रिएक्टर में प्लेस होते हैं सीड्स।
and the lab uses two processes. One is HPHT process, another is chemical vapor deposition process, CVD. तीसरा स्टेप जो है over the next 10 to 12 weeks lab grown diamond seeds go through various processes. Combination of gases, pressure and temperature create environment that allows carbon atoms to break down and rain अपॉन द सीड्स. ओके, जैसे जैसे वीक्स जाएंगे तो वैसे एटम बाय एटम, लेयर बाय लेयर ये सीड्स ट्रांसफॉर्म इनटू रफ डायमंड. ये सीड जो होता है ये पहले फर्स्ट स्टेप वाले ये रफ डायमंड को का शेप ले लेते हैं. उसके बाद दिस रफ डायमंड्स एक्वायर द सेम केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एज माइन डायमंड. माइन डायमंड की तरह ही ये हो गए ये रफ डायमंड्स थ्रू प्रोसेस कॉल्ड सीवीडी प्रोसेस. फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि ये रफ डायमंड्स है कट और पॉलिशिंग होता है. ये तो नेचुरल डायमंड का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, कटिंग और पॉलिशिंग होता है हाईटेक फैक्ट्री में. और वो जो कटिंग एंड लेजर टेक्निक से इन लोग डायमंड को कट और पॉलिश करते हैं तो टू मेक अ ब्यूटीफुल रियर कल्टिवेटेड डायमंड. और ये जो रिंग है दिस रिंग में वो फिट होता है, ये लैब ग्रोन डायमंड जो रिंग में फिट हुआ है दैट इज द नंबर 6 स्टेप. अब ये सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स का. टाटा सब्सिडरी है ट्रेंट लिमिटेड विच है टाटा ग्रुप कंपनी लॉन्चेस लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड कोम एंड स्टॉक सर्जिस 7.61%. तो इसमें ऐसा है कि ट्रेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड पोम इनटू इट्स वेस्ट साइड स्टोर्स. वेस्ट साइड स्टोर में इन लोग पोम करके ब्रांड है, जैसे आपका जूडियो है, जूडियो में जैसे अपैरल है वहाँ पे जूडियो में जो टेरिफिक ग्रोथ जो हुआ है तो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड गोइंग टू एंटर इनटू लैब ग्रोन डायमंड, उसका ब्रांड नेम पोम है. और उसमें उन लोग क्या करते हैं अफोर्डेबल लैब ग्रोन डायमंड्स के अलग अलग ज्वेलरी उन लोग वहाँ पे बेचेंगे. और उसके साथ क्या होने वाला है कि ये पूरा डायमंड मार्केट में ये सबसे बड़ा डिसरप्शन हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में मूवमेंट हो रहा है. 3-4 साल में आप देखोगे तो ये ट्रेंड का जो वेस्ट साइड स्टोर्स है बहुत सारे स्टोर खुलेंगे जहाँ पे वो लैब ग्रोन डायमंड के अलग अलग ज्वेलरी दे विल सेल. और ये जो ज्वेलरी जो बेचेंगे वो काफ़ी सस्ते दाम पे रहेगी. और ये दिस विल बी कंपेयर टू नेचुरल डायमंड, ये बहुत सस्ते रेट पे रहेगी. और ये जो सॉलिटेयर जो होता है वो सॉलिटेयर जो है लैब ग्रोन डायमंड का सॉलिटेयर बहुत सस्ता होने वाला है. तो इसमें जो ट्रेंड इज गोइंग टू टेक दिस होल वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. ट्रेंड इज गोइंग टू मेक दिस ज्वेलरी एंड लो कॉस्ट ज्वेलरी. और जैसे ट्रेंड ने जूडियो में जैसे किया है वही मॉडल, बिजनेस मॉडल ये फॉलो करने वाले लैब ग्रोन डायमंड में. और ये सबसे बड़ा डिसरप्शन, सबसे बड़ा स्टोरी होने वाला है ट्रेंड में. और ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये जो मार्केट जो है इसको पूरा चेंज करने वाले हैं. पूरा मार्केट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे अलग अलग जेम्स एंड अलग अलग स्टोन्स मिलते हैं, उसको आप ये ट्रेंड इज गोइंग टू एंटर इन ऑर्गेनाइज्ड वे. जैसे हर एक डायमंड के साथ में उनका सर्टिफिकेट रहने वाला है. और सर्टिफिकेट में वो ऐसा भी सुना है कि वो बायबैक भी करने वाले. जैसे अब आपने नेचुरल डायमंड जैसे लेते हैं वैसे लैब ग्रोन डायमंड लिया आपने तो ट्रेंड में अनाउंस दैट यही लैब ग्रोन डायमंड अगर वो वापस ले सकते हैं एट सम प्राइस. तो रीसेल वैल्यू आप बोल रहे लैब ग्रोन डायमंड का भी रहने वाला है. ऐसा नहीं कि लैब ग्रोन डायमंड का आपने रिंग ले लिया, एंगेजमेंट रिंग लिया और उसका फिर एक बार लेने के बाद उसका भाव जीरो हो गया, ऐसा नहीं है. ये जो ट्रेंड इज गोइंग टू गिव यू अ सर्टिफिकेट, मे गिव यू, अभी अनाउंस नहीं किया है बट अगर ट्रेंड में ऐसा किया कि अगर वो बोलते हैं कि हम एक सर्टिफिकेट देंगे आपको लैब ग्रोन डायमंड का कोई भी ज्वेलरी पे, और ये जो सर्टिफिकेट के बेस पे वो बायबैक कर सकते आपके पास ये लैब ग्रोन डायमंड भी बायबैक करेंगे. अगर वैसे होता है कि देयर विल बी लॉट ऑफ क्रेज, मतलब बहुत लोग फिर लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी लेने में बहुत इंटरेस्टेड रहने वाले. और ये जो है यूएस में ये मिलेनियल्स बोलते हैं, मिलेनियल्स जैसे हम लोग 20, 22, 25 कैटेगरी एज के कैटेगरी के मिलेनियल्स है, वहाँ पे बहुत पॉपुलर है ये डायमंड रिंग्स, एंगेजमेंट रिंग्स विच इज मेड फ्रॉम लैब ग्रोन डायमंड. तो ये सबसे बड़ा स्टोरी होने वाला है. और ये ट्रेंट लिमिटेड है, सेंको गोल्ड है, तो अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने प्लान जैसे जैसे अनाउंस करेंगे वैसे वैसे अलग अलग स्टोर खोलने वाले हैं. और ये जो स्टोर्स खुलेंगे तो उसके बाद में हमको देखना है कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर साइकी कैसे चेंज होती है, हाउ द कंज्यूमर लुक्स एट दिस पर्टिकुलर न्यू सेगमेंट विच हैज बीइंग इंट्रोड्यूस. और डायमंड की तरफ लोगों का जो अभी फिलहाल जो ज़्यादा गोल्ड की तरफ ज़्यादा बाइंग है, तो गोल्ड का जो बजट है वो मोर और लेस वही बजट से वो डायमंड की तरफ वही बजट मूव होने वाला है. जैसे मतलब डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो कस्टमर का जो बजट है, गोल्ड का जो बजट है, उसी बजट में से सम पार्ट इज गोइंग टू बी टेकन अवे बाय दिस लैब ग्रोन डायमंड. तो वही बजट लैब ग्रोन डायमंड की तरफ शिफ्ट होने वाला है. यही मतलब यही इवन यूएस में वही हो रहा है. तो अभी
आपको देखना है कि ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में नया बजट नहीं होने वाला है. कस्टमर इज गोइंग टू यूज द एग्जिस्टिंग बजट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और वही बजट में से दे आर गोइंग टू मूव टू द डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड. सबसे बहुत बड़ा स्टोरी ये हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर ये ट्रेंड कैचअप होता है तो यंगर जनरेशन विल डेफिनेटली प्रीफर दिस लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, जैसे इंगेजमेंट रिंग्स है, ब्रेसलेट्स है और बहुत कुछ है. तो ये सबसे बड़ा डिसरप्शन होने वाला है लैब ग्रोन डायमंड में. आप देख सकते हो ट्रेंड का जो स्टॉक प्राइस है वो एक बार टाटा ग्रुप ने जब अनाउंस किया कि उनको लैब ग्रोन डायमंड में वो जा रहे हैं, और दूसरा भी देयर आर 2 अनाउंसमेंट. फर्स्ट अनाउंसमेंट इज अबाउट ट्रेंड एंटरिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस, और सेकंड अनाउंसमेंट ट्रेंड इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस जूडियो ब्यूटी करके स्टोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले, जहाँ पे किफ़ायती दाम में आपको कॉस्मेटिक्स और अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलने वाले. ये जो अनाउंसमेंट होने के बाद ट्रेंड में जो स्पर्ट आया वो 7,340 की वहाँ से सीधा 8,000 क्रॉस किया, 8,300 तक गया था. तो आपको ये जो स्टोरी है ये ट्रेंड के थ्रू अगर स्टोरी को अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ये लैब ग्रोन डायमंड और जूडियो ब्यूटी की स्टोरी में, तो सब बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है. जूडियो अपैरल तो है ही, उसको 50-60% 70% ग्रोथ हो रही है जूडियो में. तो यही ग्रोथ अगर हो सकती है कि जिसमें लैब ग्रोन डायमंड के बिजनेस में भी हो सकती है या जूडियो ब्यूटी के इसमें भी हो सकती है. तो ये जो ट्रेंड का स्टॉक है, अगर इनकेस इफ दे आर एबल टू सक्सेसफुली डेवलप दिस 2 बिजनेसेस, नए बिजनेस जूडियो ब्यूटी एंड वेस्ट साइड लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस, अगर ये 2 बिजनेसेस अगर चालू होते हैं, अलग अलग स्टोर बनते जाते हैं और लोगों का जो कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने में अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो ये स्काई इज अ लिमिट फॉर ट्रेंड लिमिटेड. ये स्टॉक मतलब ये ऐसा ये मिलेगा ही नहीं, मतलब यही रेट पे. और ये इसका जो स्टॉक प्राइस है वो इट कैन गो इट कैन जस्ट एक्सप्लोड. आई कैन ओनली से दैट अ स्टॉक प्राइस विल जस्ट एक्सप्लोड, दैट इज व्हाट आई कैन से. लेकिन ये आपको, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय ट्रेंड, लेकिन अगर आपके ये 2 बिजनेसेस अगर सक्सेसफुल होते हैं ट्रेंड के, तो ये बिजनेस मतलब ये स्टॉक का प्राइस जो है वो इतना बड़ा हो सकता है कि ये यू कैन नॉट इमेजिन कितना जा सकता है ऊपर, मतलब अनइमेजिनेबल लेवल्स पे जा सकता है. लेकिन ये यू प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय ट्रेंड. आप ये सिर्फ उनका बिजनेस का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं. देर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय ट्रेंड इन दिस वीडियो. सो होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.